तुम्हारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं भी करने ही वाली थी। जब तक तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, जब तक तो मुझे अपनी खिदमत करने दो। इसी वजह से आप लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं फजूल को। सुनो मरियम, तैमूर की कॉल आई थी। फिर से उसने हमें तंग करना शुरू कर दिया। तुम उसकी कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? एक बात करके तो देखो कि वो कहना क्या चाहता है। सुकून से हमारी जिंदगी गुजर रही है, क्यों हमें दोबारा तंग कर रहा है? सुकून से गुजर रही है। हालत दिखी है तुमने अपनी? ना ठीक से खाती पीती हो और ना ही सुकून की नींद सोती हो। हर वक्त उजड़ी उजड़ी सी लगती हो। मुझसे नहीं देखी जाती तुम्हारी ये हालत। ये सब करके तुम अपने आप को और तैमूर को किस बात की सजा दे रही हो? सब तैमूर की वजह से नहीं हो रहा। आपको पता है मेरे बहुत मुश्किल एग्जाम्स चल रहे हैं। तुम सारी दुनिया को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरी बात मानो मरियम, तुम एक बार उसे बात करके तो देखो। प्लीज मरियम, तैमूर से शादी कर लो। तैमूर जैसा लड़का तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। वैसे आपको क्या हो गया? आप उसकी इतनी हिमायत क्यों करी? वो इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तैमूर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम भी तैमूर से मोहब्बत करती हो। मेरी बात मानो, तैमूर से शादी कर लो। अम्मी अबू को मैं समझा दूंगी। सोचना जरूर। क्या बेहुदा फजूल पट्टियां पढ़ा रही हो उसे तुम? अबू मैं तो इससे बस, ज्यादा सवाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ सुन चुका हूं। खबरदार जो तुमने आइंदा इसको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने की कोशिश की है। समझ गई तुम? अब्बू आप गलत समझ रहे हो। आप ही ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वो तो सिर्फ मुझे ये समझा रही थी कि मैं सोच समझ कर फैसला करूं। क्यों? कि तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है? तुम्हारे पास अक्ल नहीं है जो ये तुम्हें मशवरे देती फिर रही हैं? ये ऐसी कौन सी बौखलाहट है? देखो, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी तीनों बच्चियां पढ़ लिख कर लायक फायक बने, दुनिया में नाम रोशन करें। इसने दिन रात मेहनत की है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तुम उसके राह में रोड़े क्यों अटका रही हो? और मैं इसकी मेहनत को रायगा नहीं होने दूंगा। और तुम लोग एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जानता हूं। समझ गई? आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई भी शर्मिंदगी हो। शाबाश बेटी, देख मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि ठीक है, जितनी मेहनत तुमने की है मैं तेरी मेहनत को रायकर नहीं दूंगा, उसे पानी नहीं पहनने दूंगा। ठीक है? तुमको मैंने पहले भी समझाया था। इस वक्त तुम सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। मरियम, मेरी बात सुनो। तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब जब सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच, तुम क्या चाहते हो तैमूर? बोलो, क्या चाहते हो तुम? हमारे बीच सब खत्म हो गया? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मरियम? दिलों के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ करते। इतना सब कुछ होने के बाद तुम अभी भी इस गलत फहमी में हो कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच? मैं जानता हूँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे हॉस्पिटल देखने आई थी, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल आई थी? अब सारी बातें इधर खड़ी खड़ी करनी है। तुम चलो मेरे साथ।
तैमूर, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चलूं। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इग्नोर मत करो मरियम। तुम जानती हो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, और जो मैं कह रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे, समझे? क्या फरखंदा ने ऐसा सोचा भी कैसे? उसकी ये हिम्मत! बड़ी बहनों का काम है छोटी बहनों को समझाना, ना कि वरगलाना। अच्छी तरह जानती है कि हमारे खानदान में लड़कियों को इतनी शय नहीं दी जाती। और अगर वही बेटियां टके टके की नौकरियां करने के लिए बसेस के धक्के खाएं, तब आपके खानदान के नाम को कुछ भी नहीं होता। अगर मरियम आपी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले सकती हैं, तो अपनी शादी का फैसला खुद क्यों नहीं कर सकती? अच्छा चुप करो। देख रहे हैं किस तरह इसकी जबान चल रही है बड़ों के सामने? कोई अदब लिहाज नहीं है बड़ों का। सना, मैं देख रहा हूं कि दुनिया की बदतमीज और खुदसर होती जा रही हो। आइंदा अगर तुमने बड़ों की बात में मदाखलत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ। बहुत जबान चलानी आती है। हद होती है बदतमीजी की। आप कुछ अस्पताल के बारे में कह रहे थे? हाँ, इस सब बकबक में मेरे दिमाग से बात ही निकल गई। वो घर के पास ही एक मैंने छोटा सा साफ सुथरा अस्पताल देखा है, तो मैं उनके मालिक से गया था बात करने, मरीम की नौकरी के हवाले से। तो वो मरीम को नौकरी देने के लिए तैयार हो गए। खैर से जब मरीम आएगी तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस नौकरी के हवाले से उससे बात करता हूँ। हाँ, आज तो वैसे भी फारिग हो जाएगी वो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि रिजल्ट आने से पहले वो नौकरी के लिए राजी भी होगी कि नहीं। ये क्यों नहीं करना चाहेगी? मतलब देखिए ना, जब तक उसका नतीजा नहीं आता है तो अगर छोटी मोटी नौकरी कर ली तो उसमें क्या हर्ज है। वैसे भी होता ही है कि नतीजा आने के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो हाउस जॉब तो करते हैं, और वैसे भी वो जो हैं वो उसको 15,000 देने पर तैयार है माँ बाप। ठीक है, जब इंशाअल्लाह से रिजल्ट आ जाए, हाउस जॉब मुकम्मल हो जाए, तो वो शौक से अपनी पसंद की नौकरी करे। नहीं, आप भी नहीं थोड़ा सा। गेट टुगेदर? कैसी गेट टुगेदर? अच्छा सॉरी महविश, मैं नहीं आ पाऊंगी। कल से नई जॉब भी स्टार्ट कर रही हूँ और शाम तक बहुत थक जाऊंगी। अरे अरे इतना गुस्सा। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी। कहाँ है? आमिर के फार्म हाउस पर? महविश, तुम्हें पता है आमिर और तैमूर बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, I'm सॉरी, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। अगर वो वहां आएगा मैं चली जाऊंगी। मुझे तो लगता है तुम लोग हमारा पैचअप करने का कोई प्लान बना रहे हो, सीरियसली। हाँ महविश, क्या बना? She's coming? That's great. तुम फिक्र मत करो, उसको मनाना मेरा काम है। हाँ, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। I'll see you there. Bye. तुम्हें पता है मुझे इस किस्म की पार्टीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम मुझे कहाँ ले आई हो? फजला, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम चलो तो सही। अभी आई नहीं हो कि शुरू हो गई तुम अभी से? अच्छा, मुझे घर जल्दी जाना होगा, कल पहला दिन है जॉब का। डोंट वरी, तुम्हें पूरे टाइम पे घर पहुंचा देंगे। आप खुश? चले आप? अगर मुझे यहाँ तैमूर नजर आया ना, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके ना। तो क्या हुआ, रुक क्यों गई? आपको जो महविश। अरे मरियम, मेरी बात तो सुनो। क्या मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हमारा पैचअप क्यों कराना चाह रही हो जब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया? यू नो दैट। ऐसा सब तुम सोचते कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है।
और एक बात कहनी थी तुमसे कि ये तैमूर की ही बर्थडे पार्टी है। What? या प्लीज अब आ गए ना, कोई सीन क्रिएट मत करो प्लीज। तुम आओ तो सही, तुम चलो तो सही ना, मैं जा रही हूँ। लेट्स गो, बुरी बात होती अच्छा नहीं लगता। माय गॉड मरियम, अच्छा तुम चलो तो सही, लेट्स गो। देखो सब लोग देख रहे हैं, बहुत ओके फाइन, तुम चलो तो सही। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की सालगिरह का फंक्शन इतना शानदार हो कि लोग इसे बरसों याद रखें, और इसी फंक्शन में मेरे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। जी हाँ, हाँ हाँ, क्यों, लोगों को पहले से पता होना चाहिए ना कि इस शहर में एक जदीद तर्ज का हॉस्पिटल बन रहा है। ओके ठीक है, तो कल डिटेल में बात कर लेते। क्या जरूरत है इतना बड़ा फंक्शन करने की? सालगिरह मनानी है तो मना ले, लेकिन प्रोजेक्ट का जिक्र मत करें, नजर लग जाती है। तुम्हारी दकियानूसी बातों से तंग आ गया हूं मैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ये फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बताओ कि तैमूर कहाँ है और उसने खाना क्यों नहीं खाया? वो अपने दोस्तों को बर्थडे की ट्रीट देने गया है। अच्छी बात है, उस लड़की का भूत उसके सर पे से उतरा है। और वैसे भी मिशाल मिलने आई थी उससे, दोनों बहुत खुश लग रहे थे। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तुम तैमूर से शादी का तस्करा मत करना, ऐसा ना हो कि जज्बात में आके कोई गलत फैसला कर। हाँ हाँ, नहीं करूंगी। गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? चलो ना, वहाँ पे कितना मजा आ रहा है और तुम यहाँ पे बस अकेली बैठ गई हो। मैं विश प्लीज तुम मुझे घर छोड़ दो, देर हो गई। मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं तुम्हें टाइम पे पहुँचा दूंगी। ना लेट्स गो यार, अच्छा नहीं लग रहा इधर अकेले मुंह बसूर के बैठी हुई हो। कम ऑन। और अभी देखो तैमूर अपना सॉन्ग भी गाने वाला है। तो मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। जितना सोचोगी उतना कंफ्यूज होगी। दरअसल अंकल, डैड चाहते कि मेरी शादी फैमिली में हो, और मैं फैमिली में शादी करना नहीं चाहता हूँ। उनको इसी बात से प्रॉब्लम है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। भुलाऊं कैसे वो पल जो मुझ में है कहीं समा चुका, छुपाऊं कैसे जो यार आंखों से तुझे बता चुका। दिल ये चाहे कि तू न जाए, सांसें तेरी मेरी हो जाए, आंखों से आंखें मिले और तेरी बाहों में जी जाऊं। ये पल जी जाऊं, ये पल जी जाऊं, ये पल
बुझाऊं कैसे वो आग तेरे दिल में जो लगा चुका, सुनाऊं कैसे जो सिर्फ किया हूँ दिल में मैं दबा चुका। दिल ये चाहे कि तू ना जाए, सांसें तेरी मेरी हो जाए, आंखों से आंखें मिले और तेरी बाहों में जी जाऊं ये पल, जी जाऊं ये पल, जी जाऊं ये पल। जी जाऊं ये पल। कितना अच्छा होगा ना अगर इन दोनों की शादी हो जाए। तैमूर भाई कितने अमीर हैं। सुना है इनके फादर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी को तो कहीं और जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं अब्बू को किस बात पे एतराज है। उन्हें इस बात पर एतराज है कि उनके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, और फिर तैमूर की अम्मी अब्बू भी राजी नहीं है। वो राजी हो या ना हो, एक बात तो तय है कि तैमूर मरियम से शादी जरूर करेगा। और अगर उनके पेरेंट्स नहीं माने तो? मेरी तैमूर से बात हुई है, वो अपने पेरेंट्स को मना लेगा। और अगर हमारे अम्मी अब्बू नहीं माने तो फिर? क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी किसी एक बेटी का रिश्ता तय हो रहा है। लेकिन अगर मरियम ने शादी के मामले पर स्टैंड ना लिया तो फिर सारी जिंदगी मेरी तरह बैठी रह जाएगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, महविश मुझे छोड़ देगी। महविश को मैंने भेज दिया मरियम। क्या मतलब भेज दिया? तैमूर, why don't you understand? जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। मिट जाए कैसे? फर्ज करो हो भी जाए, तुम मुझे तो पालोगे मगर अपने पेरेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। वो पल जो मुझ में है कहीं समा चुका। अपनी मर्जी की शादी करने का ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, औलाद हूं मैं उनकी। और वैसे भी कोई इंसान अपनी औलाद से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे। मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अब्बू अपने असूलों के बहुत पक्के हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स बाकायदा तौर पर रिश्ता नहीं लेके आएंगे तो वो भी कभी नहीं मानेंगे। मिलवाओ तो सही, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। और एक बार मरियम शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और अगर उन्होंने हमेशा के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया? नहीं निकालेंगे यार, और अगर निकाल भी दिया तो आई डोंट केयर। मैं तुम्हारा और अपना बोझ उठा सकता हूँ। वैसे भी थोड़े अरसे में म्यूजिक एल्बम आ जाएगी मरियम, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल स्टार्ट द जॉब। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। तो मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। जितना सोचोगी उतना कंफ्यूज होगी। बहकी बहकी सी चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। किस्मत से तू भी साथ जाने कैसी ये प्यास है, एक अनकही सी बात। मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मिलवाओ तो सही, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। तुझे देखूं, तुझे छू लूं,
बस यही एक आस है, खोया रहूं बाहों में यूं, अब जो तू मेरे पास है। तुम्हारा और अपना बोझ उठा सकता हूँ। चलो। जी जाऊं ये पल, और एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ये पल, जितना सोचोगी उतना कंफ्यूज होगी। ये चाहे कि तू न जाए, सांसें तेरी मेरी हो जाए, आंखों से आंखें मिले तेरी बाहों में। तैमूर और मिशाल की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। काश तैमूर हमारी बात मान लेता। इसे अभी भी वक्त नहीं गुजरा कोई। मैं तो कहती हूँ कि बात कर लेते हैं दोबारा से शादी की। नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी बहुत टाइम है। तुम ऐसा करो कि मिशाल को फोन करो और उससे कहो कि कुछ दिनों के लिए यहाँ के रह ले। तैमूर भी फारिग है और इस तरह दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये अच्छा आइडिया। अम्मी, मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर ये फैसला किया है। अब मैं बच्ची तो हूं नहीं कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद ना कर सकूं। ठीक है, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो फिर हमसे पूछने या हमसे उसे मिलवाने की क्या जरूरत है? जो चाहो करो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने इरादा जरूर किया है, मगर जो भी करूंगी आप लोगों की इजाजत से करूंगी। आप प्लीज अब्बू से कह दें तैमूर से एक बार मिल ले, प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? वो नवाबजादा तुमसे शादी करना चाहता है अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर, और तुम फौरन राजी भी हो गई। भला ऐसे करता है कोई शादी? क्या जवाब देंगे दुनिया वालों को हम? मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। अम्मी, आप उससे एक बार मिल तो लें, बहुत अच्छा लड़का है वो। अरे होगा अच्छा लड़का, हमें क्या। अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, आप लोग तैमूर से मिलकर मायूस नहीं होंगे। प्लीज अब्बू से बात करें। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आमिर, उसके पेरेंट्स से क्या बात करूं और कैसे बात करूं। तू मेरे साथ चल ना प्लीज, मॉरल सपोर्ट के लिए। नहीं नहीं यार प्लीज, मुझे इस मामले से दूर रखो। तुम्हारे डैड को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। मुझे वैसे भी तुम्हारे डैड से बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है यार, कभी ना कभी तो लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है। अच्छा ये छोड़, बता ऐसे मौके पर लड़की वालों के घर क्या लेके जाते हैं? तुम कौन सा मंगनी या निकाह करने के लिए जा रहे हो? पहले मरियम के घर वाले तुमसे मिलेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। तुझे लगता है मुझे पसंद कर लेंगे? डोंट वरी, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ये कबाब किस लिए तले जा रहे हैं? अम्मी तैमूर के लिए। आपको पता है ना वो आ रहा है। पता है मुझे, वो अकेला आ रहा है, इतना एहतमाम करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? कितना बुरा लगेगा, तैमूर पहली दफा हमारे घर आ रहा है। क्या सोचेगा वो? जो सोचना है वो सोचे। अगर वो अपने माँ बाप को साथ लेकर आता तो उनकी खातिर मदारात करते, आओ भगत करते। और ये डिनर सेट किस लिए निकाला है? रखो वापस इसे, अभी तुम्हारे जहेज का है ये। क्या हो गया अम्मी आपको? बर्तन ही तो है, इस्तेमाल करने के बाद वापस रख दूंगी। बेवकूफी की बातें मत करो, जहेज का सामान पहले इस्तेमाल कर लेने से बरकत नहीं रहती। चलो रखो इसे वापस। मैं वापस रखते हैं, कोई बात नहीं, हम कोई पुराने बर्तन इस्तेमाल। लेकिन मरियम आपा प्लीज, मुझे आज के दिन कोई बदमज़गी नहीं चाहिए। चलो अम्मी भी ना। खुदार, आपकी रिहाइश कहाँ है? क्लिफ्टन में अंकल। तो क्लिफ्टन में घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं हूँ और मॉम डैड है बस। आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं, बरखुरदार। ये शादी ब्याह जैसे अहम मामले में
वालिदैन आते हैं रिश्ता मांगने के लिए अपने बच्चे का, लेकिन मुझे पता चला कि गालिबन आपके वालिदैन को इस रिश्ते पर इतराज है, और शायद इसलिए कि हम उनके बराबर क्यों नहीं हैं, हम पर्दा नहीं है, इसीलिए शायद आप खुद तशरीफ लाए बात करने के लिए, है ना? दरअसल अंकल, डैड चाहते कि मेरी शादी फैमिली में हो, और मैं फैमिली में शादी करना नहीं चाहता हूँ। उनको इसी बात से प्रॉब्लम है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियाँ मुझे एक बात बताएं, कल अगर आपके वालिदैन ने आपको मजबूर किया, आप पे जोर दिया कि आप मेरी बेटी को तलाक दे दें, तो उनका हुक्म मानते हुए क्या आप मेरी बेटी को छोड़ देंगे? अब तो मुझे सिर्फ मरियम के जवाब का इंतजार है। अगर आपको मेरी जहानत और अक्लमंदी पर इतना भरोसा है तो फिर मेरे फैसले पर भी होना चाहिए। मरियम, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। तैमूर ऐसा लड़का नहीं है। आप जरा खामोश हैं बरखुदा, मैं मुझसे बात कर रहा हूँ तैमूर से। जी तैमूर, ये तो मुझे बता कि आप ज़ेर तालीम में भी अपनी तालीम मुकम्मल नहीं किया, फिलहाल आपका ज़रिए माश क्या है? अंकल, मैं और मरियम इकट्ठे ही पढ़ते हैं, अभी थोड़ा अरसा हुआ है, एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो तो सही है, मैंने कहा ना कि क्योंकि फिलहाल आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप शादी करके मेरी बेटी को कहाँ ले जाएंगे, हैं? क्योंकि उस घर में तो ले नहीं जा सकते अपने वालिदैन के, उस पर राजी है नहीं, उसको कहाँ रखेंगे, उसकी किफालत कैसे करेंगे आप? अंकल, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, आप फिक्र मत करें, मैं मरियम को बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने क्या प्लानिंग की, किस दिन की प्लानिंग की है? नेक्स्ट मंथ मेरा म्यूजिक एल्बम लॉन्च होने वाला है, और उसी के पैसों से मैं एक अपार्टमेंट रेंट कर लूंगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आता आई थिंक आई विल मैनेज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं मरियम को किसी किस्म की परेशानी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। क्या कहा आपने? एल्बम रिलीज करने वाले हो? यानी ये डॉक्टर के अलावा आपको गाने बजाने का भी शौक है क्या? जहां तक मुझे याद पड़ता है, मरियम ने मुझे इस हवाले से कोई बात नहीं बताई, उसने कोई जिक्र नहीं किया कि आप गाना बजाना भी करते हैं। दरअसल म्यूजिक मेरा पैशन है अंकल, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो बरखुरदार, हम लोग शरीफ सफेद पोश लोग हैं, और हम अपनी बेटियों की शादियां बहुत सोच समझ कर करते हैं। खुदा ना खास्ता हमारी बेटियां हम पर बोझ नहीं है। अंकल प्लीज आप एक बार और सोच लीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब आप गौर से मेरी बात सुनिए। आप चाहते हैं कि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे, शादी के वक्त आप जब आएंगे तो दुनिया मुझसे पूछेगी कि लड़के के माँ बाप कहाँ हैं, खानदान वाले कहाँ हैं, तो मैं किस चीज को जवाब देकर करूंगा, किस चीज का मुंह बंद करूंगा? मैं शरीफों में ऐसा नहीं होता है भाई। क्या मैं लोगों को ये बताऊं कि मैं अपनी बेटी ऐसे घर में ब्याह रहा हूं जहां उसके ससुराल वाले उसको बहू मानने के लिए तैयार नहीं है? हमारी थोड़ी सी इज्जत है, उस इज्जत को हम बचा कर रखना चाहते हैं। साफ बात यह कि इन हालात में मैं आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ये बात अच्छी तरह से आप सुन लीजिए, मैं मरियम की शादी आपसे नहीं करूंगा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अंकल आप, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप तशरीफ ले जाए। ठीक। थैंक यू। तैमूर क्या सोच रहा है? मैंने क्या सोचना है,
अब तो मुझे सिर्फ मरियम के जवाब का इंतजार है। मेरा मशवरा है कि मरियम का ख्याल अब तुम अपने दिल से निकाल दो और जहाँ तुम्हारे माँ बाप कहें वहाँ शादी कर लो, क्योंकि यहाँ अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। प्लीज यार आप अच्छा नहीं किया आपने तैमूर के साथ। पता नहीं क्या जरूरत थी उसे म्यूजिक एल्बम के बारे में बताने की। क्यों जरूरत नहीं थी? अच्छा किया उसने सब कुछ सच सच बता दिया। और कुछ था भी तो नहीं उसके पास बताने के लिए। अब्बू ने इससे उसका जरिया मुआश पूछा था। फिलहाल तो उसके पास जॉब भी नहीं। म्यूजिक एल्बम का बताना ही बनता था। कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। इतनी मुश्किलों से मैंने उन्हें राजी किया था कि वो उससे मिल ले। All his fault. कसूर तैमूर का नहीं है, अम्मी अब्बू का है। मुझे तो लगता है कि अम्मी अब्बू ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। वो पहले ही तुम्हारी शादी के मुखालिफ थे। उन्हें बहाना चाहिए था जो उन्हें मिल गया। नहीं आपी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मरियम। तुमने देखा नहीं था टी सेट के बर्तनों को इस्तेमाल करने पर अम्मी ने कितना बड़ा लेक्चर दिया था। वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारी शादी तैमूर के साथ हो। आप हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? मैं नेगेटिव नहीं सोचती, जो देखती हूँ समझती हूँ वही कहती हूँ। खैर जो होना था वो हो गया। अब बताओ नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। पहले से पता था ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर तैमूर ने तुमसे कहा कि कोर्ट मैरिज कर लो तो क्या तुम कर लोगी? Obviously not। क्या कैसे सवाल पूछ रही है मुझसे? अब नाराज मत हो ना, मैं तो वैसे ही तुम्हारी राय ले रही थी। कभी भी नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो गया। शरीफों में ऐसा नहीं होता है भाई। क्या मैं लोगों को ये बताऊं कि मैं अपनी बेटी ऐसे घर में ब्याह रहा हूं जहां उसके ससुराल वाले उसको बहू मानने के लिए तैयार नहीं है? हमारी थोड़ी सी इज्जत है, उस इज्जत को हम बचा कर रखना चाहते हैं। साफ बात यह कि इन हालात में मैं आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। तुमने क्यों चाय बनाई? मैं बस आने वाली तो थी। अब तो हो गया आप ही। अच्छा आप ही हॉस्पिटल वालों के साथ मुझे फील्ड वर्क पे जाना है, वापसी भी देर हो जाएगी। आप प्लीज ये चाय अब्बू को दे दें और उन्हें बता दें कि मुझे देर हो जाएगी। तुम खुद जाकर बता दो ना उन्हें। कल के बाद उनके सामने जाने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों? पता नहीं। मरियम तुम कब तक अब्बू का सामना नहीं करोगी? चलो शाबाश, चाय लेकर जाओ और खुद बताओ उन्हें कि तुम आज देर से आओगी। चलो शाबाश, जाओ, चलो जाओ। ये तो अच्छा हुआ कि उस लड़के ने खुद ही ये जिक्र कर दिया कि पढ़ाई के अलावा गाने बजाने जैसी खराफात में भी पड़ा हुआ है, वरना हमारे पास कोई माकूल वजह ना होती इनकार की। मैं तो शुक्र करता हूं कि हमारी बेटी मरियम की जान छूटी उससे। साहबादी कि मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ था,
अब रजिए, आप मरियम को अच्छी तरह समझा दीजिए कि वो आने चंद सालों तक शादी का नाम भी नहीं ले। अरे इतनी मुश्किलों से तो खुदा ने उसको इस काबिल बनाया है। अरे तुम आ गई, हम अभी तुम्हारी जिक्र कर रहे थे। मरियम 2 मिनट हमारे पास भी बैठ जाया करो बेटा। मुझे हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है। सुनो, नाराज हो क्या हमसे? देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू ने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। उस लड़के से शादी करके तुम्हें रुसवाई और जगहसाई के सिवा और क्या हासिल होगा? उसके माँ बाप तक तो आए नहीं रिश्ता लेके। क्या ऐसे होती हैं शादियां? मगर आप लोगों को तो पहले से पता था कि उसके अम्मी अबू राजी नहीं है, और जिंदगी तो हम दोनों ने जीनी है। हमें दूसरों की बातों की कोई परवाह नहीं, और उसकी इतनी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? अगर मना करना ही ना तो मुझे पहले बता देते, मुझसे आने ही ना देती। मरियम बेटा, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है। जिंदगी के सबसे अहम फैसले हैं, इनको बहुत सोच समझ के किया जाता है। तुम मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी मुंह उठा के यहां चला आए और वो आके तुम्हारा हाथ मुझसे मांगे और मैं बगैर सोचे समझे तुमको उसके हवाले कर दूं? मगर वो मुंह उठाकर नहीं आया था। मैं उसे पिछले 5 साल से जानती हूँ। वो एक बहुत ही शरीफ, खानदानी और ज़हीन लड़का है। आप लोग क्यों बिला वजह उसके खिलाफ बोले जा रहे हैं? शरीफ और खानदानी लोगों में पता क्या होता है? शादी ब्याह के मौके पर माँ बाप आते हैं रिश्ता मांगने के लिए, मिठाई लेकर आते हैं, मिन्नत करते हैं, तब जाके रिश्ता होता है। तुम क्या समझती हो कि मैं तुमको ऐसे खानदान में ब्याह दूं जिसके माँ बाप लड़के के तुमको बहू बनाने के रवादार नहीं है? देखो बेटा, इस वक्त सबसे बेहतर चीज यही है कि तुम भूल जाओ शादी वादी को, ठीक है? तो मुझे बड़ी हैरत होती है ये सोचकर कि कितनी मेरी ज़हीन और अक्लमंद बेटी इस किस्म का अहमकाना फैसला करेगी। अगर आपको मेरी जहानत और अक्लमंदी पर इतना भरोसा है तो फिर मेरे फैसले पर भी होना चाहिए।